कुरुक्षेत्र का युद्ध बढ़ता जा रहा था और पांडवों तथा कौरवों का भाग्य एक तलवार की धार पर झूल रहा था। हर दिन संघर्ष और रक्तपात में नया मोड़ लाता था। लेकिन इस भयंकर युद्ध के बीच कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो छुपकर घटनाओं को प्रभावित कर रही थीं। वे देवता जो इस युद्ध के गहरे रहस्यों से जुड़े थे। इन देवताओं में प्रमुख थे इंद्र, आकाश के राजा, वर्षा के देवता और तूफानों के शासक। इंद्र की शक्तियों का कोई मुकाबला नहीं था और उन्हें युद्धों में हमेशा विजयी माना जाता था। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि महाभारत के इस महान युद्ध में इंद्र ने पांडवों, विशेषकर अर्जुन की सहायता में एक गुप्त भूमिका निभाई थी। इंद्र का दिल अपने पुत्र अर्जुन के लिए विशेष रूप से स्नेहपूर्ण था। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान योद्धा थे, इंद्र के लिए केवल एक मानव पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके लिए अर्जुन का सम्मान और प्रेम देवता के कर्तव्यों से भी ऊपर था। इस कारण इंद्र ने यह ठान लिया कि वह अर्जुन को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक सहायता देंगे। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों को वनवास भेज दिया गया था और अर्जुन ने कठिन तपस्या की थी, उस समय अर्जुन का मन बहुत परेशान था। उनके मन में युद्ध की कठिनाइयां थीं और उन्हें अपनी जीत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। एक दिन जब अर्जुन वन में ध्यान मग्न थे, तब इंद्र ने उन्हें दर्शन दिए। आकाश से एक दिव्य रूप उतरकर अर्जुन के पास आया। यह रूप इंद्र का था। इंद्र स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत थे और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र थे। उनका चेहरा आभायुक्त था और उनका स्वर गहरी शांति और शक्ति से भरपूर था। अर्जुन, मेरे पुत्र, तुम चिंता मत करो। तुम एक महान योद्धा हो और तुम्हारे भीतर अद्वितीय शक्ति है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ विशेष दूं, ताकि तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर सको। इंद्र ने अर्जुन को दिव्य वज्र, एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र दिया, जो आकाश की बिजली के समान तेज और विनाशकारी था। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन को अन्य दिव्य अस्त्रों और कवच का भी आशीर्वाद दिया, जो उसे युद्ध में अजेय बनाएंगे। यह अस्त्र तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर देगा अर्जुन। लेकिन याद रखना, असली शक्ति सिर्फ बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के धर्म और कर्तव्य में है। तुम जो भी करो उसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए करो और यही तुम्हारी असली शक्ति होगी। इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन का आत्मविश्वास लौट आया। अब उनके पास वह दिव्य शक्ति थी जो उन्हें युद्ध के हर मोर्चे पर विजय दिला सकती थी। अर्जुन, जो पहले थोड़े निराश थे, अब फिर से अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने के लिए तैयार हो गए। इंद्र का आशीर्वाद केवल बाहरी अस्त्रों तक सीमित नहीं था। वह अर्जुन को यह सिखाने आए थे कि विजय केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य से प्राप्त होती है। इस दिव्य समर्थन के साथ अर्जुन ने न केवल युद्ध जीते, बल्कि वे धर्म के मार्ग पर चलते हुए सही निर्णय लेने में सक्षम हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां जीवंत करने में मदद करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।